जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। आरवीए ने युवा एशिया फिल्म निर्माताओं को सम्मानित किया। लादोतो सी स्मारक पुस्तक लॉन्च की। पोप लियो ने उदुपी धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। दक्षिण भारतीय समूह ने गुड फ्राइडे को ड्राई डे घोषित करने की मांग की। चर्च नेताओं ने केरल में धर्म बहनों के लिए बुढ़ापा पेंशन की तारीफ की। केरल के पैरिश ने आम लोगों के संरक्षक को सम्मानित करने के लिए नाटक का मंच किया। खंडवा धर्म प्रांत ने पवित्र यूक्रिस्ट समारोह के साथ स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत की। मैसूर में अंतर्धार्मिक एकजुटता के साथ विश्व शांति दिवस 2026 मनाया गया। गोवा आर्चडायसिस ने कैटेकेटिकल रविवार मनाया। कैटेकिस्टों से आशा के गवाह बनने का आग्रह किया। बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में बौद्ध धर्म पर किताब जारी की गई। झांसी में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पर महिला सशक्तिकरण सेमिनार आयोजित। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आरवीए ने युवा एशिया फिल्म निर्माताओं को सम्मानित किया। लादोतो सी स्मारक पुस्तक लॉन्च की। रेडियो वेदास एशिया ने 30 जनवरी को एक बड़ी ऑनलाइन सभा का आयोजन किया, जिसमें लादोतो सी केयर फॉर क्रिएशन शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार और वॉइसेस फॉर आवर कॉमन होम नामक स्मारक पुस्तक के लॉन्च के लिए पूरे एशिया से फिल्म निर्माताओं, चर्च कम्युनिकेटर, पर्यावरण कार्यकर्ता, धर्मशास्त्री और बिशप एक साथ आए। यह शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता आरवीए द्वारा संचालित किए गए 1 साल लंबे अभियान का हिस्सा थी, जो फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के पुरोहित पत्र के जवाब में शुरू किया गया था, जो पोप फ्रांसिस के ऐतिहासिक एनासाइक्लिकल लादोतो सी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर था। प्रतियोगिता को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 80 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसके लिए कठोर स्क्रीनिंग प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ी। 13 फाइनलिस्ट, जिसमें 10 सांत्वना पुरस्कार विजेता और 3 शीर्ष पुरस्कार विजेता शामिल थे। पोप लियो ने उदुपी धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। पोप लियो ने माननीय फादर लेस्ली किल्फोर्ड डिसूजा को उदुपी धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय उदुपी में स्वास्थ्य की माता मरियम पल्ली के पल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। नियुक्ति की घोषणा पोप लियो ने शनिवार 31 जनवरी 2026 को उदुपी धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक मॉन्सिन्योर जेलार्ड एजक लोबो के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए की। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लेस्ली किल्फोर्ड डिसूजा का जन्म 19 अगस्त 1962 को कर्नाटक स्थित उदुपी धर्म प्रांत के यरमल में हुआ था। उन्होंने परम धर्म पीठी उर्बानी विश्वविद्यालय रोम में ईश शास्त्र की पढ़ाई की और लाइन सेंसिटिव एक डॉक्यूमेंट्री की डिग्री बेल्जियम के लूनेवेल कैथोलिक विश्वविद्यालय से हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 10 मई 1990 को मैंगलोर धर्म प्रांत के लिए हुआ था और बाद में उन्होंने उदुपी धर्म प्रांत को अपनाया। दक्षिण भारतीय समूह ने गुड फ्राइडे को ड्राई डे घोषित करने की मांग की। दक्षिण तमिलनाडु में शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाने वाले कैथोलिक समूह ने सरकार से गुड फ्राइडे को ड्राई डे घोषित करने की मांग की है। यह तर्क देते हुए कि इसे राज्य की ड्राई डे सूची से बाहर रखना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन है। सॉलिडरिटी ऑफ मैरी इमैकुलेट अगेंस्ट एल्कोहलिज्म ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले कदम के तौर पर 27 जनवरी को राज्य सरकार को एक कानूनी नोटिस भेजा। यह नोटिस एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है, जो सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से रोकता है, जब तक कि 2 महीने पहले लिखित नोटिस न दिया जाए, जिसमें कार्यवाही का कारण, मांगी गई राहत और शिकायतकर्ताओं का नाम और पता विस्तार से बताया गया हो। नोटिस में राज्य की ड्राई डे पर मौजूदा नीति को चुनौती दी गई, यह तर्क देते हुए कि सूची में अन्य धर्मों के सभी प्रमुख त्योहारों के दिन शामिल है, लेकिन ईसाई कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन गुड फ्राइडे को बाहर रखा गया है। चर्च नेताओं ने केरल में धर्म बहनों के लिए बुढ़ापा पेंशन की तारीफ की। केरल में चर्च नेताओं ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें 50 साल और उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए बनी सोशल सिक्योरिटी पेंशन में कैथोलिक धर्म बहनों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने 28 जनवरी को घोषणा की कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने राज्य की सभी बुजुर्ग कैथोलिक धर्म बहनों को 1600 रुपए की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। यह फैसला अप्रैल में होने वाले
राज्य चुनाव से पहले आया है, जिसमें विजयन के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट गठबंधन लगातार तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहा है। कैबिनेट के फैसले से मंदिर, मठों, कॉन्वेंट, आश्रमों और अन्य धार्मिक संस्थानों में रहने वाली सभी योग्य महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा। केरल के पैरिश ने आम लोगों के संरक्षक को सम्मानित करने के लिए नाटक मंच किया। थामासेरी धर्म प्रांत के एक पैरिश ने भारत के पहले शहीद संत के जीवन पर एक नाटक का मंच करके संत देवसहायम पिल्लई को सम्मानित किया। कोझिकोड के चेवियूर में स्थित नित्य सहायक माता चर्च ने 23 जनवरी को अपने पैरिश पर्व समारोह के हिस्से के रूप में कट्टा दी मलाई का रक्त पुष्प नाटक का मंच किया। पैरिश के सदस्यों द्वारा अभिनीत 90 मिनट के इस नाटक में संत के जीवन, विश्वास, साहस और शहादत को दर्शाया गया, जिन्हें हाल ही में भारत में आम लोगों का संरक्षक संत घोषित किया गया था। इसकी पटकथा मैथ्यू पराक्कल ने लिखी और निर्देशित की, जो पैरिश के एक सदस्य है, जिन्होंने इस प्रोडक्शन के लिए लगभग 40 पैरिश सदस्यों का चयन किया था। वे सभी कामकाजी लोग होने के कारण शाम को नाटक का अभ्यास करते थे। संत का जन्म 23 अप्रैल 1712 को एक हिंदू परिवार में नीलकंठ पिल्लई के रूप में हुआ था और 1745 में उन्हें लाजर के रूप में बपतिस्मा दिया गया था। उन्हें त्रावणकोर के राजा के आदेश पर गोली मार दी गई थी और उनके शव को लापरवाही से कट्टामिलाई की तलहटी के पास फेंक दिया गया था, जो अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। पोप फ्रांसिस ने 15 मई 2022 को उन्हें संत घोषित किया था। खंडवा धर्म प्रांत ने पवित्र युक्रेन समारोह के साथ स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत की। खंडवा धर्म प्रांत ने 22 जनवरी को औपचारिक रूप से अपने स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन किया, जो विश्वास, सेवा और मिशनरी प्रतिबद्धता के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक अवसर की शुरुआत खंडवा के बिशप अगस्टिन मदातिकुनेल की अध्यक्षता में एक पवित्र यूखरिस्ट समारोह के साथ हुई। उद्घाटन मिस्सा में धर्म प्रांत भर से पुरोहित, धार्मिक लोग और बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए, जो एकता और मेलजोल की एक मजबूत भावनाओं को दर्शाता है। क्योंकि धर्म प्रांत समुदाय ने अपनी जयंती यात्रा शुरू की है, समारोह के दौरान फादर जिम्मी ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से धर्म प्रांत के विकास को याद किया और बिशप, आर्च बिशप, पुरोहितों और धार्मिक लोगों के माध्यम से व्यापक कलीसिया में इसके स्थायी योगदान पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इस क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह सेवा की है। मैसूर में अंतर्धार्मिक एकजुटता के साथ विश्व शांति दिवस 2026 मनाया गया। मैसूर के डायसिस में सेंट फिलोमिना चर्च कैंपस मैसूर में एक अंतर्धार्मिक कार्यक्रम के साथ विश्व शांति दिवस 2026 मनाया, जिसमें शांति, न्याय और मानव भाईचारे के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। शांति, न्याय, सद्भावना, मानव भाईचारे की थीम पर आयोजित यह पहल मैसूर के डायसिस के शांति और न्याय आयोग, अंतर्धार्मिक आयोग और मैसूर विश्वविद्यालय के ईसाई धर्म विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। मैसूर के बिशप डॉक्टर सेराव एसजे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के धार्मिक नेता, विद्वान और प्रतिनिधि एक साथ आए, जिन्होंने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। गोवा आर्चडायसिस ने कैटेकेटिकल रविवार मनाया, कैटेकिस्टों से आशा के गवाह बनने का आग्रह किया। गोवा और दमन के आर्चडायसिस ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को कैटेकेटिकल रविवार मनाया, जिसमें पूरे आर्चडायसिस से 200 से ज्यादा कैटेकिस्ट एक साथ आए और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी देखभाल में सौंपे गए बच्चों के लिए विश्वास और उम्मीद के सच्चे गवाह बने। डायसेशन कैटेकेटिकल सेंटर द्वारा आयोजित इस पूरे वीकेंड के समारोह में फॉर्मेशन सेशन, विश्वास साझा करना, स्तुति करना और आराधना शामिल थी और इसका समापन 1 फरवरी को बोगमालो के सेंट कॉम्स इन डेमियन चर्च में एक पवित्र यूक्रिस्ट समारोह के साथ हुआ। मार्च की अध्यक्षता सहायक बिशप सिमियोन फर्नांडिस ने की। बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में बौद्ध धर्म पर किताब जारी की गई। एक नई अकादमिक किताब एन इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म 31 जनवरी को सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी में संगमन एथनिक के डे 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से जारी की गई। इस किताब को प्रिंसिपल फादर बाबू जोसेफ ने, इसके लेखक कॉलेज के रेक्टर फादर टॉमी अगस्टिन और 2 बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में लॉन्च किया। यह किताब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, विकास और दार्शनिक गहराई की पड़ताल करती है, जिसमें इसकी अनुकूलनशीलता, परंपरा और सदियों से सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया। इस मौके पर बोलते हुए फादर टॉमी अगस्टिन ने कहा, बौद्ध धर्म में विश्वासों की कोई स्थिर प्रणाली नहीं है। यह एक जीवंत परंपरा है जो विचारों और समाजों को लगातार आकार दे रही है। यह किताब इसकी समृद्धि को छात्रों और जिज्ञासुओं तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है।
झांसी में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पर महिला सशक्तिकरण सेमिनार आयोजित। झांसी डायसिस ने 29 से 30 जनवरी को तक पास्टोरल सेंटर सेंट जूड श्राइन में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पर केंद्रीय 2 दिवसीय महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य महिला नेताओं को चर्च और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए धार्मिक समझ, व्यक्तिगत विकास और व्यवहारिक उपकरणों से लैस करना था। कार्यक्रम का नेतृत्व CCBI महिला आयोग के कार्यकारी सचिव सिस्टर लिडविन फर्नांडिस UFC ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को ऐसे विचार के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जो महिलाओं को अपनी गरिमा, पहचान और ईश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्य को फिर से खोजने में मदद करे। धर्म ग्रंथ और जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए सत्रों के ने प्रतिभागियों को सशक्तिकरण को एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक यात्रा के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।